आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज़ का जो हमारा चल रहा है एसएससी कंबाइंड फेस 11 2023। उसका आज फिजिक्स का क्लास नंबर 3 आपके बीच में आ गया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बहुत तेज़ी के साथ में अपने क्विक रिवीजन को। और अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, ये सेशन का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, वो 45 दिन का हमने रखा है, जिसके अंदर टोटल आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ के साथ में राज्य व्यवस्था और आपके भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सारा का सारा हम अपना कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। साथ के साथ में जितना भी एडिशनल डेटा होगा वो भी मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, ठंडे देशों में शीतकाल में झील जम जाती है, किंतु झील के तल के जल को छोड़कर, क्योंकि इसका तापमान कितना होता है। दोस्तों हम सभी को पता है कि जो झील में पानी होता है ऊपर से आप देखेंगे तो वो जम जाता है, लेकिन नीचे पानी रहता है। तो पानी का वो जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, इसलिए पूरी तरह से पानी जम नहीं पाता। और हम सभी को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो वायु जो होते हैं, वायुमंडल में जो हमारे बादल है वो तैरते हैं, वो किसकी वजह से तैरते हैं। तो दोस्तों वो तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है, दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है। तो दोस्तों ये होता है किसकी वजह से, ये होता है हमारा असंजन की वजह से होता है। सोल्डरन का मतलब ये होता है कि जब दो पार्ट या दो एलिमेंट को आपस में हम क्या करते हैं, सटाकर वेल्डिंग करने की प्रक्रिया जो जोड़ते हैं उसे हम सोल्डरन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंड के समय पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जल हिमीकृत होने से फैलता है, पाइप के सिकुड़न की वजह से, उच्च वायुमंडलीय दाब की वजह से, या उपरोक्त सभी। तो हम सभी को पता है कि पानी जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सर्दी होने के कारण जब पानी क्या होता है, जम जाता है, बर्फ़ बनता है, तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, पाइप फट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। कहना चाह रहा है जब हिमीकृत होने से फैलता है, इसका मतलब हिमीकृत का मतलब होता है बर्फ़ जमने पर। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि हम सभी को पता है प्रेशर कुकर में जो खाना जो हम घरों में अपने किस में बनाते हैं, जो कुकर होता है उसमें बनाते हो, तो उसका मतलब होता है क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। तो याद रखना जो आपका क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है, तो ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, अब देखिए क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि पानी का जो मैक्सिमम क्या होगा, घनत्व होगा, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। उस पर वो उसी पॉइंट पर वॉल्यूम हमारा कैसा होता है, कम होता है। अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो कंडीशन क्या होती है, उसका जो क्या होता है, हमारा जो आयतन होता है वो घटता और बढ़ता है। तो साथ के साथ में, तो इसका मतलब हो गया पहले क्या होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में समय कम लगता है। तो दोस्तों क्यों लगता है, क्योंकि हम सभी को पता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है। तो याद रखना इसका सही मतलब क्या होता है कि पानी सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय लगता है, क्योंकि उनका पानी का जो क्या होता है, क्वथनांक होता है, वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है। दोस्तों याद रखना कि किसी भी क्या होगा, किसी भी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है, तो दाब के साथ में बदलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब जल हिमीकृत होता है, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व क्या होता है। तो हम सभी को पता है जब क्या होता है, वो क्या होता है, जब जमना शुरू हो जाता है या बर्फ़ बनती है, तो वो क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, वह घटता है। तो दोस्तों ये भी पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व घटता है, और घनत्व मैक्सिमम किस पॉइंट पर होता है, तो हम कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रेफ्रिजरेटर यानी कि जिस फ्रिज होता है
खाद्य पदार्थों को खराब करने से बचाते हैं, क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। इसके न्यून तापमान व रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु सहित कर देते हैं। तो दोस्तों कंडीशन क्या होती है कि जो हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज का उपयोग करते हैं, जब अपने खाद्य पदार्थ साग सब्जी उसके अंदर रखते हैं, तो कंडीशन ये आती है कि ना तो पूरी तरह से बैक्टीरिया को मारना चाहिए, ना ही फफूंद को। वो क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, निष्क्रिय बना के रखता है, निष्क्रिय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों तारों का जो रंग होता है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? वो तापमान पर निर्भर करता है। आगे, क्वेश्चन नंबर 13, गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पंखा क्या करता है, पंखा ठंडी हवा देगा, पंखा हवा को ठंडी कर देगा, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, या हवा की चालकता बढ़ती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपका क्या होगा कि गर्मी के मौसम में जो पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है, उसका मतलब हमारा पसीना तेज़ी से क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री धाराएं एक उदाहरण है। दोस्तों किसकी होती है? तो आप कहेंगे जो आपके पास में समुद्री धाराएं होती है वो किसकी, संवहन की एक उदाहरण होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है, माइक्रो ओवन में जमे हुए खाने वाले पैकेट को गर्म करते समय आप सबसे पहले पैकेट में छिद्र क्यों करते हैं? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, पैकेट के फटने से भाप के दबाव में सुरक्षा हेतु छिद्रों के माध्यम से ऊष्मा खाने में चली जाए, छिद्रों के माध्यम से भोजन तक माइक्रोवेव की पहुंच सुनिश्चित करना, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका भोजन की खुशबू छिद्रों से बाहर आ जाए। तो सही इसका मतलब होता है कि जो आपके पास में क्या होता है, पैकेट के फटने से भाप के दबाव में सुरक्षा हेतु, मतलब क्या होगा कि उसके अंदर अगर पैकेट है आपके रख रखा है, उसके अंदर गैस ना बने, उसमें वो स्फोट ना हो कोई दिक्कत, तो वो जो उसके अंदर दाव बने वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए, ताकि खाना बचा रहे और उसको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन आपका क्या हो जाए, ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, रेल की पटरियों में दो रेलों के बीच की जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो दोस्तों क्यों छोड़ी जाती है, ध्यान रखना, ये रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए छोड़ी जाती है। किस लिए छोड़ी जाती है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए छोड़ी जाती है। आगे, क्वेश्चन नंबर 18, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मट्टी के भवनों का ग्रीष्म व ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो, कच्ची मिट्टी कैसी होती है? ऊष्मारोधी होती है। तो सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। आगे 19 का, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? याद रखना, आर्द्रता किस में आती है? जो अपेक्षित आर्द्रता होती है उसको हम किस में, प्रतिशत में विभाजित करते हैं, प्रतिशत में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊन बाह्य पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, ऊष्मा को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? वो बनेगा, वो क्या होती है, ऊन ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21, कार में रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है या आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इससे विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या इससे क्वथनांक कम होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो क्या होता है, कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 22, भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है? याद रखना, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा या अपेक्षित ऊष्मा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है? तो ये होती है हमारी किस में, गुप्त ऊष्मा में। आगे बढ़ेंगे 23,
ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको बताया था क्वेश्चन को क्या होता है। तो ये क्या होता है, ऊन ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। 24 आगे बढ़ेंगे। अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र क्या होता है, वाष्पशील पदार्थ है, क्योंकि पानी से कम होता है। याद रखना बच्चों, क्या होता है कि इसका जो क्या होता है क्वथनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, इसलिए वाष्पीकृत हो जाता है। अल्कोहल का कितना होता है, तो आप कहेंगे 78 डिग्री, और जबकि हमें पता है पानी कितना होता है 100 डिग्री, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। 25 किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, किस तापमान पर जल वाष्प में क्या परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, वो होती है कौन सी, 373 के, कितना होता है 373 कैलोरी। तो सही ऑप्शन इज आपका क्या हो गया, 25 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 26 आपके बीच में है, निम्न में से क्या ऊष्मा का कुचालक है। दोस्तों याद रखना, इनमें से क्या ऊष्मा का कुचालक है दोस्तों, उसमें से हमारा जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे बढ़ेंगे। 27 किस तापमान या फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, शुद्ध जल जम जाता है। तो दोस्तों याद रखना, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट। किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है, तो वो हमारा होता है 32 फ़ारेनहाइट। तो बच्चों 27 का सी ऑप्शन, क्या 27 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 28 तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। याद रखना दोस्तों, तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, केल्विन होती है। 28 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त तरीके से हमारा सेशन रहा, बहुत ही शानदार रहा, बेहतरीन रहा। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को इस सेशन से, जो अभी हमारे 45 दिन चलने वाला है, उसमें कितना हेल्प मिलने वाला है, कितनी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो सब का सब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि इधर से आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छे क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आऊँ। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।